हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग बायो क्लास 10th का जो बायो आपका एक चैप्टर है, बायो का आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का चैप्टर 4 यानी आनुवंशिकता एवं जैव विकास को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देखेंगे। अगर इसके पहले तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो लास्ट में उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है जो एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर पहुंच चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, क्योंकि स्त्री में क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स दोनों, ठीक है, लेकिन पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग होता है। तो स्त्री में देखिए दोनों होता है पूर्ण जोड़ा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि स्त्री वाला, ठीक है। चलिए अगला है, मानव शरीर में के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? आपका 23 होता है, और संख्या बोलेगा तो 46 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 46 भी दिया हुआ है, तो अगर आपका युग्म करके दे देता है, अगर आपका युग्म ऐसे पूछेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। लेकिन अगर युग्म नहीं पूछ करके सिर्फ और सिर्फ आपका संख्या पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 46 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर युग्म पूछा है तो 23 होगा। नेक्स्ट है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन मेंडल साहब किए थे, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल किए थे। नेक्स्ट है, कौन सा भी लक्षण वंशागत नहीं है? इसका बाल की प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? बौनों पौधों का दर्शाने का काम, छोटा छोटा सब लिखा होगा, यानी स्मॉल टी वाला, जो दोनों स्मॉल टी है वो बौना पौधों को दर्शाता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द का प्रस्तुति जोहानसन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, सभी बच्चों को पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो तो मटर के पौधा पे अपना अनुवांशिकी का प्रयोग किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का जो युग्म होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि स्त्री में दोनों एक्स होता है, और एक्स वाई जो होता है आपका पुरुष में होता है, और वाई वाई किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों किसी न किसी में है, लेकिन वाई वाई किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स वाई महिला में और एक्स वाई पुरुष में, ये जो आप देख रहे हैं एक्स वाई, ये आपका पुरुष में हो जाएगा, ये आपका महिला में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं हम लोग जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटर हो जाएगा, जो अभी हमने भी बताया है। नेक्स्ट, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है? तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। मनुष्य का अगला पैर और बिल्ली का अगला पैर और चमगादड़ के अगला पैर, ये किस चीज़ का पहचान है? अग्र का मतलब आगे, पाद का मतलब पैर, तो किस चीज़ का पहचान है, कौन सा अंग का पहचान है? वो आपका पहचान है असमजात अंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हम लोग का ज़्यादा समानता किससे मिलता है? अरे एक मिनट कहीं गलती हुआ है क्या? मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्र पैर, ठीक है। हाँ यार एक गलती हो गया, अग्र आगे वाला पैर बोल रहा है ना जी, तो आगे वाला पैर तो सबका एक ही जैसा है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समजात अंग, इसका असमजात नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला जो है, ये वाला, ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है, एक गलत है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के जो आगे वाला पैर है वो समजात अंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। नेक्स्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारे सबसे अधिक समानता जो चिंपैंजी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीट का पंख और चमगादड़ का पंख वो आपका समजात है, समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण कौन हो जाएगा? कौन समजात अंग मतलब सब अंग से बराबर,
ठीक है, कौन इसमें से हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऊपर वाला सब तो दिख ही रहा है, हमारा हाथ और कुत्ता का पैर, दोनों का एकदम डिजाइन एक ही जैसा लगता है। कुत्ता का पैर देखिएगा आगे वाला, और हम लोग का हाथ भी देखिए, लगता है कुत्ता का पैर भी है ना। हमारा दांत और हाथी का दांत दोनों लगेगा। ठीक है, तो समझ जाइए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अलग साइड में ही होता है, कोना में, ठीक है, पेट में होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो माइक्रो, देखिए ऑप्शन तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका आंसर याद कर लीजिए कि जो माइक्रोग्राफिया है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स हो जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन आ गया है। चलिए, भारत मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, इसको अफ्रीका को ही उद्भव स्थान बनाया गया है। अगला, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? जिस समय जीवों की उत्पत्ति हो रही थी तो पृथ्वी पर इनमें से क्या चीज़ आपको नहीं मिला था? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, जिसमें जीवन की उत्पत्तियाँ होने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक किसने लिखा? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस डार्विन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न और इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में किन को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता आपका अरस्तु को कहते हैं। तो दोस्तों यही था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इतना ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मिला करके आपका 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो। तो आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस जितना हम वीडियो में बता रहे हैं उतना आप लोग करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और आप लोग इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।